अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के नाम। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के जैसे जैसे लाइक और फॉलोअर्स के अंदर इजाफा हो रहा है, हम देखते हैं कि उनकी तरफ से जो इल्जाम आयद किए जाते हैं उसके अंदर भी शिद्दत आती जा रही है। पहले उन्होंने डर्टी हैरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो यानी कि बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ISI के एक सर्विंग मेजर जनरल को डर्टी हैरी के नाम से पुकारते रहे, लेकिन इतना रिएक्शन नहीं आया। अभी जो आया है, अभी उन्होंने क्या किया कि 4 पाकिस्तानी शोबिस से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है, उनके नाम का उनके स्पेलिंग करते हुए पहला और आखिरी नाम का मिसाल के तौर पे के कुबरा खान मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो 4 खवातीन है ये सेफ हाउस के अंदर जाती थी, सेफ हाउस के अंदर जाके जो फौज के आला अफसरान है उनके साथ गैर इखलाकी सरगर्मियों के अंदर मुलवस रहे। ये एक बड़ा संगीन किस्म का, एक बड़ा गलत, एक बड़ा शर्मनाक किस्म का इल्जाम है। इसके बाद अगर तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने बगैर किसी शवाहिद के और सबूतों के ये बात की है तो मेरा ख्याल है उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, और मेरा ख्याल है कि इसके कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर इस हवाले से कोई सबूत है, वो सबूत क्या हो सकता है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर आप खुद बताइएगा कि क्या वो सबूत जो है वो बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इस दफा मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने एक पत्थर फेंका है ना, ये उनके गले पड़ेगा, उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा, लोग उनके ऊपर तनकीद करेंगे और उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इनफैक्ट कुबरा खान ने तो ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान के अलावा बरतानवी शहरी भी हूं और मैं बरतानिया में मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के ऊपर केस करूंगी, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। और जो बंदा इस तरीके से जिसकी आप किरदार के ऊपर बात करेंगे ना, आप किसी को क्या देते हैं यार ये गलत है, ये झूठ बोलता है, यार ये गलत बयानी करता है, इसका ये शायद कोई बर्दाश्त कर ले। लेकिन जब आप किसी के किरदार के ऊपर, और वो भी एक औरत के किरदार के ऊपर बात करेंगे ना, तो कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन खामोश नहीं बैठेगी। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरीके से बात की है, ये गलत बात है, इसके हवाले से कोई सबूत नहीं होंगे। और अगर मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर किसी खातून के खिलाफ आपके पास कोई सबूत आ भी जाते हैं तो ये औरत के तकद्दस की बात है, उसकी इज्जत की बात है कि उनको उछाला नहीं जाता, नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत बात है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फौज भी खामोश नहीं बैठेगी, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि किरदार के ऊपर जब कोई बात आ जाए तो यह बात बहुत आगे निकल जाती है। आपकी फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके रिलेशंस होते हैं, सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, आप कितने लोगों को जवाब देंगे? हर बंदा बात करेगा तो आपने अपने आप को डिफेंड तो करना है। तो क्या ये जिनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का ख्याल है कि वो विलाग करेंगे और उसके बाद बस वो फॉलोअर्स आ जाएंगे और बस खामोशी? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। इसके बाद देखना है कि क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं, लोग उनके जो विलाग थे, जो वो बातें करते थे उसके ऊपर यकीन क्यों कर लेते थे? उसकी एक मोटी सी बात यह है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा मेरी इतलात के मुताबिक 99 PMA लॉन्ग कोर्स से उनका ताल्लुक है। 99 लॉन्ग कोर्स PMA वाले फुल कर्नल भी हैं, ब्रिगेडियर्स भी हैं। तो एक तासर ये पाया जाता है कि यार कैडेट्स थे जब ये, तब से एक लॉन्ग कोर्स वाले 20, 21, 22 साल की उम्र होती है। अब बड़े नौजवान बच्चे होते हैं, दुख सुख, हंसी खुशी गम आपके मुश्तरका होते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान। और बाद में जो बैचमेट्स होते हैं, जो कोर्समेट्स होते हैं, ये आपस में मिलते भी रहते हैं वक्तन फवक्तन। और वो अमूमन ये होता है कि आपको कॉल आती है, यार गेट टुगेदर रख रहे हैं, यार तू भी आ जाए, तू भी आ जाए, बैठेंगे गपशप लगाएंगे, वो यारों दोस्तों वाली बातें, ठीक है, पुरानी यादें ताज़ा। तो लोग मिलते हैं, बड़े दूर दूर से, दूसरे शहरों से लोग मिलने के लिए आते हैं, यार कोर्समेट्स का गेट टुगेदर हो रहा है। ये ब्यूटी है लॉन्ग कोर्स की, और ये ब्यूटी है फौज की। फिर यूनिट के अंदर डे मनाया जाता है जिसके अंदर सर्विंग जो फौजी होते हैं, मतलब आप ORs की बात कर रहे हैं, JCOs की बात कर रहे हैं, अफसरों की बात कर रहे हैं, वो रिटायर्ड लोगों को बुलाते हैं, तो गेट टुगेदर होता है। तो ये लोग जो जिनका नौजवानी से लेकर बुढ़ापे तक का साथ होता है, ये खत्म नहीं होता। तो लोगों को लगता है कि इनके जो कोर्समेट थे, ये यूनिट अफसरान थे, वो जो लेफ्टिनेंट कप्तानी के इनके दोस्त थे, प्रमोट होकर ब्रिगेडियर बन गया, तो इसलिए वो अंदर की बातें जो है वो ब्रिगेडियर इसको बता देते हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को। तो इसलिए लोग उसको सच मान लेते थे। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, और दुरुस्त इसलिए नहीं है कि फौज के अंदर, लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं जी, 99 PMA लॉन्ग कोर्स जो आदिल राजा का कोर्समेट है, वो अब ब्रिगेडियर है, वो ISI हेडक्वार्टर के अंदर बैठा है, उसके पास कोई खबर आई है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपने महकमे के अंदर जिन अफसरान को जवाब दे, अपने महकमे को जवाब दे, उनको बताएगा या उसको लीक कर देगा? और वो एक रिटायर्ड मेजर जो पाकिस्तान छोड़ के जी किसी और मुल्क में बैठे हैं, उनको जो है वो मैसेज बताएगा, यार ये हुआ है, ये कॉल करेगा, आदिल तुझे पता है क्या हुआ, यार ये हो गया, ये हो गया। और आदिल राजा साहब ने शाम में आके जी वो विला खड़का दिया, खामोश मुजाहिद ने ये पैगाम भेज दिया। ऐसा नहीं होता। वो जो पैगाम रसानी कर रहा होता है ना, कोई फुल कर्नल या ब्रिगेडियर है, तो उन्हें भी पता होता है कि मेरे ऊपर कितना सख्त चेक एंड बैलेंस है, और अगर ये पता चल गया कि ये वाली इतला है, ये मैंने दी है, तो मेरे फ्यूचर के साथ क्या होगा? मुस्तकबिल खत्म हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे पेंशनें जब्त हो जाती हैं, आपको फौज से बेदखल कर दिया जाता है, आपको अचानक से निकाल दिया जाता है। जब ये वाली बात हुई तो ये 99 PMA लॉन्ग कोर्स के हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो रेंजर्स के विंग कमांडर भी रहे। मैंने उनको कॉल की, मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा यार बता इसके बारे में क्या कहते हो?
तो उसने कहा कि भाई ये बिल्कुल जो है ये बड़ी एक घटिया किस्म का इल्जाम है। उन्होंने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के हवाले से जो बात की, वो मैं लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो खुद भी सर्विंग कर्नल है और उन्होंने जिस तरीके से नाम लिया वो मैं मतलब कि उन अल्फाज का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा जब मैंने उनसे ये वाली बात की, सेफ हाउस मॉडल्स, फौजी अफसरान, नजायज तल्लुकात वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि ईच एंड एवरीबॉडी इज बीइंग वॉच्ड बाय ईच एंड एवरीबॉडी, देयर इज नो प्राइवेसी फॉर पब्लिक फिगर एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स। इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बात के अंदर हकीकत हो सकती है या नहीं हो सकती। किसी मोहल्ले का एक नौजवान उबाश, बिगड़ा हुआ, बदमाश, गोंडा, वो अगर कोई मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग हैं, खवातीन है, बच्चे, और उसकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, वो वहां पे उन खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों के सामने उसको 10 चपेड़े तो मार देगा। लेकिन अगर वही किरदार का ढीला है और उसने किसी खातून को गलत मकसद के लिए लाना है, तो उस मोहल्ले के अंदर से गुजरते हुए नजरें भी नीचे करेगा, इधर उधर देखेगा भी, चोर भी बनेगा कि कोई मुझे इस खातून के साथ देख ना ले, लोग शक करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो हमारे यहाँ तो किरदार का इतना जो है उसको अहमियत दी जाती है, फोकियत दी जाती है, किरदार कुशी कोई बर्दाश्त नहीं करता। और जिस तरीके से ये वाली बातें की गई हैं, ये शोबिस के अंदर जो खवातीन है, ये हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, माएँ हैं, इसके हवाले से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और के नाम उन्होंने लिया, जैसे कुबरा खान, उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तानी के अलावा बरतानवी शहरी भी हूं, मैं तो इसे वहां पे अदालतों में लेकर जाऊंगी। और मेरा ख्याल है कि कुछ और लोग, कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान या कुछ और भी हैं जो कि इनके खिलाफ, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ हतमी तौर पर कार्रवाई का सोच रहे हैं। और फिर ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक तरफ एक गली का जो गुंडा बदमाश है वो तो बचता फिरे, कोई देख ना ले, तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 स्टार 3 स्टार या 4 स्टार जनरल है वो इतने फारिग हैं, उनको नहीं पता कि उनके ऊपर जो है वो उनकी मूवमेंट की खबर कहां कहां पे जा रही है, उनके नीचे कितने काम लोग कर रहे होते हैं जो उनके हर टाइम साई की तरह साथ चिपके रहते हैं। जहां पे उन्होंने जाना है वहां पे मूवमेंट, सिक्योरिटी, सारी चीजें हैं। तो किसी के पास इतना टाइम है कि वो सेफ हाउस के अंदर वो मॉडल को ले आए और वहां पे नजायज किस्म के ताल्लुकात बनाए और गैर अखलाकी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस रहे, इस चीज का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप करप्शन की बात कर सकते हैं, इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल की बात कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकता ये चीज। और अब अगर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने ये बातें कर दी हैं और कल को वो कहते हैं कि मेरे पास इस चीज के सबूत है, सबूत क्या होंगे? मिसाल के तौर पे कोई इन्हीं ये जो उन्होंने 4 नाम लिए हैं, पहला और आखिरी लफ्ज, इसमें से वो कहते हैं जी कि कोई खातून है वो फौजी मेस पर मौजूद है, फौजी मेस के बेडरूम में मौजूद है, किसी सेफ हाउस में मौजूद है, और तासर दिया जाएगी यहाँ पे क्या कर रही है। और इन खवातीन के अंदर से भी वो हैं जिन्होंने सरफे आन के अंदर काम किया है। सरफे आन बड़ा बेहतरीन ड्रामा रहा, ISPR ने इसको बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब अगर वो उस ड्रामे की शूटिंग के दौरान किसी ऐसी जगह के ऊपर पाई जाती हैं और उनकी वो तस्वीर वायरल कर दी जाए और कहा जाए कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो क्या लोग इसको यकीन मान लेंगे? नहीं मानेंगे। डिजिटल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से तो नहीं होता। मेरा ख्याल है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने ये एक नामुनासिब किस्म का विलाग किया है और इसके हवाले से उनको जो है माजरत करनी चाहिए, अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, वरना उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और उनके मुश्किलात के अंदर इजाफा भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल जो है वो नामुनासिब किस्म का अमल है। फिर वो डर्टी हैरी वाली, जैसे मैं बात बता रहा था कि अरशद शरीफ साहब का जब मर्डर हुआ, जब उनको टारगेट किलिंग की गई, उनको शहीद किया गया, ये इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, तो मेजर साहब वो खुलकर बात करते रहे जी कि इसके अंदर वो जो ISI के सर्विंग मेजर जनरल है वो है डर्टी हैरी, ये सारा कुछ कर रहा है, डर्टी हैरी की वजह से ये प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अल्फाज का चुनाव करके इसी लहजे के अंदर वो बात करते थे, लोग उसको सुन लेते थे, काफी नीचे लाइक्स भी आते थे, फॉलोअर्स भी आते थे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब जो आपका दिल चाहेगा बात करते रहेंगे, लोग आपसे पूछेंगे नहीं, लोग बस आपको देख के पसंद करेंगे, नीचे कमेंट्स करेंगे, ओ मेजर साहब यू आर ग्रेट, आप हक और सच की आवाज है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आदिल राजा साहब को इस हवाले से सोचना चाहिए और ये नामुनासिब अमल है तो इसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए, इस बात को खत्म करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने जब वो पता चला जी कि 99 PM में लॉन्ग कोर्स के हैं, मुझे किसी ने बताया यार इसको फोर्स से निकाल दिया गया था। मैंने कहा नहीं नहीं, निकाला नहीं गया। वो कहते हैं कि मैंने जो है वो फोर्स से जो है वो रिजाइन दे दिया था। और नॉर्मली जब किसी को पता होता है, वो मेजर होता है, स्टाफ कॉलेज नहीं होता, पता होता है यार आगे ज्यादा प्रमोशन तो नहीं है, फौज के अंदर तो मेरा मुस्तकबिल है नहीं, तो वो कहता है यार मैं बस जो है ना वो फौरी तौर के ऊपर रिजाइन देता हूँ, बाहर जाके भी अपना कारोबार संभाल लेता हूँ या बाहर शिफ्ट हो जाता हूँ। या फिर जब किसी की रिपोर्ट्स बड़ी नेगेटिव आ रही होती हैं तो उसको एक ऑप्शन दी जाती है कि तुम्हें हमने फौज से निकाल देना है, तो चलो एक बाइज्जत तरीके से ये है कि तुम रिजाइन लिखो, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाइज्जत तरीके से घर चले जाओ, लेकिन फौज के अंदर कोई जगह नहीं है। मैंने कहा इस तरीके से बात हुई होगी, उन्होंने कहा कि नहीं इसे फौज से निकाला गया था। और फिर ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा एक सर्विसमैन सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन थे, तर्जमान थे, इनको उनके ओहदे से भी हटा दिया गया। तो अब यकीनी तौर के ऊपर ये जो बातें होती है फिर ये जब खुलती हैं तो फिर बड़ी दूर तक जाती हैं। आप मतलब इस तरीके से इल्जामात नहीं लगाने चाहिए थे। इसके अंदर जो शोबिस के अंदर जो बाकी खवातीन हैं, जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं,
उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं ना। ये सिर्फ 4 खवातीन का मामला नहीं है, ये मामला है शोबिस के अंदर काम करने वाली खवातीन का, ये मामला है हमारे फौजी अफसरान का, ये मामला है हमारे सेफ हाउसेस का, जिसको इंटेलिजेंस के लोग और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये सेफ हाउस इस्तेमाल होते हैं। अभी इस बारे में नहीं बात करते, लेकिन उनके ऊपर आपने तो सबको जनाब जो है वो बेड़ा कर करके रख दिया। आपने कहा कि हर तरफ बस गलत ही चीजें हो रही हैं। तो इस हवाले से आप अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसके हवाले से आपके मैसेजेस का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।